वीडियो में हम लूसेंट जीके जीएस के 10,000 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट हैं और आपके हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए रामबाण क्वेश्चन हैं। चाहे आप एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, जीडी, पुलिस या फिर रेलवे एग्जाम, किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों, आज की ये वीडियो 12 घंटे नॉन स्टॉप वीडियो होगी जिसमें हम कंप्लीट लूसेंट को रिवीजन करेंगे। आज की इस वीडियो में हम लूसेंट को पूरी तरीके से खलास कर देंगे और ये वीडियो आपके सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो होगी। तो चलिए फिर दोस्तों, आज की इस वीडियो को अपन शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, रिएक्टर पैमाने के द्वारा किसे मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता मापी जाती है रिएक्टर पैमाने के द्वारा। भारत का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो मोहम्मद गोरी जो है भारत का प्रथम मुस्लिम शासक था। भूपटल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु है? एल्युमिनियम धातु भूपटल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, एल्युमिनियम धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस ग्रह को सांध का तारा कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को सांध का तारा कहते हैं और इसे दोस्तों सुबह का तारा भी कहा जाता है और ये सौरमंडल का सबसे चमकीला तारा भी होता है। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल कहा जाता है। पृथ्वी को 1 डिग्री अक्षांश घूमने में कितना समय लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। विश्व में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? श्री माओ भंडार नायके ये विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी और ये दोस्तों श्रीलंका की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी। श्री माओ भंडार नायके श्रीलंका की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना आयोग को किस वर्ष में स्थापित किया गया था? 1950 में स्थापित किया गया था। योजना आयोग का अब नया नाम क्या हो गया है? नीति आयोग। नीति आयोग योजना आयोग का अब नया नाम हो गया है। कब? 2015 में इसका नया नाम नीति आयोग हो गया है। किस वर्ष में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 1969 में किया गया था। स्वतंत्रता के लिए लंबी यात्रा पुस्तक किसकी आत्मकथा है? नेल्सन मंडेला की आत्मकथा है। नेल्सन मंडेला की आत्मकथा है। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का अध्यक्ष होता है और उपराष्ट्रपति दोस्तों राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु कितनी है? तो यहां पर 35 वर्ष नहीं होगा, 30 वर्ष होगा। 30 वर्ष होगा। राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष होती है, ना कि 35 वर्ष। भारत के किस राज्य को स्पाइस गार्डन के नाम से जाना जाता है? तो केरल को स्पाइस गार्डन के नाम से जानते हैं, केरल को। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा सबसे छोटा राज्य है और राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, राजस्थान, और सबसे छोटा राज्य है गोवा। दिल्ली में लाल किला किसके द्वारा बनवाया गया था? शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर भारत के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का पिता किसे कहा जाता है? डॉक्टर विक्रम एस साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का पिता कहते हैं, डॉक्टर विक्रम एस साराभाई को। बेटल कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी से संबंधित है बेटल कप। किस देश की तटरेखा सबसे लंबी है? तो कनाडा की तटरेखा जो है सबसे लंबी है, कनाडा देश की। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान थी और ये इल्तुतमिश की बेटी थी। शरीर में भोजन प्राय किस में पचता है? छोटी आंत में पचता है। चर्चित पुस्तक हेमलेट किसके द्वारा लिखी गई थी? तो हेमलेट पुस्तक जो है इसे लिखा था विलियम शेक्सपियर ने। विलियम शेक्सपियर की पुस्तक है हेमलेट पुस्तक। प्रथम एशियाई खेल कहाँ पर आयोजित किए गए थे? भारत में आयोजित किए गए थे दोस्तों। जो प्रथम एशियाई खेल हैं ये भारत में आयोजित किए गए थे। अगला क्वेश्चन है कि उबेर कप का संबंध किस खेल से है? विश्व बैडमिंटन से है उबेर कप का संबंध। वो एंजाइम जो दूध को दही में समेकित कर देता है, तो रेनिन एंजाइम होता है जो दूध को दही में परिवर्तित करता है, रेनिन एंजाइम होता है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नैरोबी में स्थित है। डूरंड रेखा किन दो देशों की महत्वपूर्ण सीमा के बीच में है? तो डूरंड है, यहाँ पर डूरंड होगा। डूरंड सीमा रेखा जो है ये भारत और अफगानिस्तान के बीच है और इसके अलावा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच भी डूरंड रेखा है। भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है?
सिसिली है दोस्तों। सिसिली भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप है। एशियाई सिंह कहाँ पर पाए जाते हैं? गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में एशियाई सिंह पाए जाते हैं। एशियाई सिंह यानी कि एशियाई शेर जो हैं ये गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। मोटर कार के धुएं से मानसिक रोग पैदा करने वाला प्रदूषक का क्या नाम है? तो सीसा होता है, जिसे आप पीरियोडिक टेबल में पीबी के नाम से जानते हैं। प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है? बैंगनी रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है और लाल रंग जो होता है ये सबसे कम विचलन दर्शाता है। बैंगनी रंग सबसे ज्यादा विचलन दर्शाता है। कोयले की खानों में विस्फोट करने वाली गैस प्रायः कौन सी गैस होती हैं? मीथेन गैस होती हैं, CH4 गैस होती हैं। भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न का अवार्ड किसे मिला था? डॉक्टर S राधाकृष्णन को मिला था। भारत में सबसे बड़ा जनजातीय समूह यानी कि जनजातीय समुदाय का क्या नाम है? तो भील जनजाति भारत में सबसे ज़्यादा निवास करती है। भील जनजाति, भील जनजाति की पॉपुलेशन जो है भारत में सबसे ज़्यादा है। संसद की किस वित्तीय समिति में राज्यसभा का कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं होता है? तो प्रकलन समिति जो होती है इसमें राज्यसभा का कोई भी मेंबर नहीं होता है। प्रकलन समिति में इसमें कुल 30 मेंबर होते हैं जिनमें राज्यसभा का कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? 6 वर्षों के लिए किया जाता है। और लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? 5 वर्षों के लिए लोकसभा के सदस्यों का चुनाव 5 वर्षों के लिए और राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव 6 वर्षों के लिए किया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। साहित्य के क्षेत्र में किसी क्षेत्र में जनसंख्या का घनत्व किसकी संख्या से मापा जाता है? लोगों की संख्या से जनसंख्या घनत्व को मेजर किया जाता है, लोगों की संख्या से। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? रेडान गैस होती है दोस्तों। रेडान गैस कैंसर के उपचार के लिए प्रयोग की जाती है, रेडान गैस। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्रायः पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है। उन लैंपों में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? सोडियम गैस का प्रयोग किया जाता है। जो पीले लैंप होते हैं उनमें सोडियम गैस का प्रयोग किया जाता है। नीलगिरी पहाड़ियों में पेड़ की कौन सी सामान्य जनजाति है? यूकेलिप्टस पाई जाती हैं। चेचक के लिए टीके यानी कि वैक्सीनेशन का आविष्कार किसने किया था? चेचक के टीके का आविष्कार किया था एडवर्ड जेनर ने। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? दादा भाई नौरोजी थे, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? वियना में स्थित है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा का जो एजेंसी का मुख्यालय जो है वियना में स्थित हैं। और वियना कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में स्थित हैं। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिकों को कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए? राष्ट्रपति पद के लिए जो न्यूनतम आयु सीमा होती है 35 वर्ष होती हैं। और इसके अलावा दोस्तों उपराष्ट्रपति के जो न्यूनतम आयु सीमा होती हैं, उपराष्ट्रपति की भी न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष होती है। राज्यपाल की भी न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है? राज्यपाल की भी न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष होती है। अगला क्वेश्चन, किसने कहा था अच्छा नागरिक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक बुरा राज्य बनाता है? ये अरस्तु ने कहा था दोस्तों, जो कि जीव विज्ञान के जनक हैं। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को कहते हैं और अरस्तु ने यह कथन कहा था। कौन यंग इंडिया और हरिजन का संपादक था? महात्मा गांधी थे। रिहंद बांध परियोजना से किन राज्यों की सिंचाई होती थी? उत्तर प्रदेश और बिहार की सिंचाई होती थी। पल्लवों की राजधानी का नाम क्या था? कांची था दोस्तों। कांचीपुरम यहाँ पर होगा, कांचीपुरम था। पल्लवों की राजधानी थी कांचीपुरम। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। प्रत्येक वर्ष 15 मार्च को उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर बदरुद्दीन तैयबजी नहीं होगा, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। व्योमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। व्योमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष 1885 में बने थे। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी?
कोल लैंडस्टेनर ने किया था ब्लड ग्रुप की खोज। हल्दी घाटी की लड़ाई में अकबर ने किसको हराया था? राणा प्रताप को। हमारा अगला क्वेश्चन है, नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? तो लगभग 300 हड्डियां होती हैं एक नवजात शिशु में, और एक वयस्क मानव में 206 हड्डियां होती हैं। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है, और विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है दोस्तों। गाजर में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कोलंबस ने अमेरिका की खोज कब की थी? 1492 में किया था। भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1952 में भारत में पहले आम चुनाव हुए थे, 1952 में। प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1951 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है दोस्तों, एस्कर्बिक अम्ल या फिर प्रतिस्कर्बी होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे पेरिस प्लास्टर भी कहते हैं, किससे बनता है? जिप्सम से बनता है। लहसुन की विशेष गंध किसके कारण होती है? सल्फर घटक के कारण होती है। हरे पौधे किसकी उपस्थिति में भोजन बनाते हैं? प्रकाश की उपस्थिति में हरे पौधे भोजन बनाते हैं, और हरे पौधे दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में CO2 गैस का प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन गैस को रिलीज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आलू किसका संशोधित रूप है? तना का संशोधित रूप होता है आलू। मछली कहाँ से श्वास लेती हैं? गलफड़ों के माध्यम से श्वास लेती हैं मछलियाँ। सामान्य वयस्क व्यक्ति में कुल कितना रक्त होता है? 5 से 6 लीटर होता है दोस्तों। 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है एक वयस्क मानव में। ECG किस रोग का पता लगाने हेतु प्रयुक्त किया जाता है? हृदय का पता लगाने के लिए ECG का प्रयोग किया जाता है। हृदय का पता लगाने के लिए, हृदय के रोग का पता लगाने के लिए ECG का प्रयोग किया जाता है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है। USA यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका की स्टेट न्यूयॉर्क में स्थित है यूनिसेफ। भारत के आंतरिक अंगों का परीक्षण किस उपकरण के द्वारा किया जाता है? एंडोस्कोप के द्वारा किया जाता है। कंप्यूटर के आविष्कारक कौन थे? चार्ल्स बेबेज ने सर्वप्रथम कंप्यूटर का आविष्कार किया था, चार्ल्स बेबेज ने। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर व दूर संचार प्रणाली की सबसे छोटी सूचना संग्रहण इकाई कौन सी है? बिट होती है, सबसे छोटी बिट होती है। साधारण बैरोमीटर में कौन से द्रव का प्रयोग किया जाता है? पारा का प्रयोग किया जाता है। ओजोन छिद्र का कारण क्या है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन दोस्तों, जिसे आप CFC के नाम से जानते हैं, और इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड गैसें हो गई जो ग्लोबल वार्मिंग गैसें होती हैं, ये कारण होती है ओजोन छिद्र का, जिसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो हैं ये सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है ओजोन लेयर के लिए। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा थे। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? 1972 में लागू किया गया था। किस राज्य में वर्ष 2011 की जनगणना में सबसे कम जनसंख्या घनत्व यानी कि डेंसिटी दर्ज किया गया था? अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम दर्ज किया गया था। यहाँ पर मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर दर्ज किया गया था। किस संस्था को पिंजरे में बंद तोता कहा जाता है? तो केंद्रीय जांच आयोग को, CBI को पिंजरे में बंद तोता कहते हैं, CBI को। अगला क्वेश्चन है कि अरब सागर की रानी किसे कहते हैं? तो कोच्चि को कहा जाता है दोस्तों, कोच्चि को अरब सागर की रानी कहते हैं। सिमिलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है? मयूरभंज जिला ओडिशा में स्थित है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर है? बैरन द्वीप अंडमान निकोबार में है दोस्तों। बैरन द्वीप अंडमान निकोबार में स्थित है, जो कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। कृषि उत्पादन के क्षेत्र में शीर्ष देश कौन सा है? अमेरिका है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। टकला मकान मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? चीन में स्थित है दोस्तों, चीन में। कौन सा पर्यटन स्थल मूर्ति कला का तीर्थ कहलाता है? खजुराहो कहलाता है, चूंकि कहाँ पर है? MP मध्य प्रदेश में स्थित है। भारत भवन कहाँ पर है? भोपाल में स्थित है। और शेरशाह का मकबरा जो है ये सासाराम में स्थित है दोस्तों। शेरशाह का मकबरा सासाराम में स्थित है। शिवाजी के गुरु का क्या नाम था? शिवाजी के गुरु थे रामदास। रामदास जो हैं शिवाजी के गुरु का नाम था। हम भारत के लोग, बी द पीपल ऑफ इंडिया शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ पर किया गया है?
संविधान की प्रस्तावना यानी कि प्रियम्बल में किया गया है। भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय को कहते हैं। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ पर स्थित हैं? ऑस्ट्रेलिया में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है कि बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की थी? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा किया था बलवंत राय मेहता समिति ने। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था? आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था इन 1953 में, 1953 में किया गया था। भाषाई आधार पर पहले राज्य का गठन आंध्र प्रदेश का। फुटबॉल को ओलंपिक खेलों में कब शामिल किया गया था? 1908 में लंदन ओलंपिक खेल जो हुए थे 1908 में, इसमें फुटबॉल को शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया था? 1978 में सम्मिलित किया गया था। और किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा? यहाँ पर 1978 नहीं होगा दोस्तों, 1976 होगा। 1976 में मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था वेल्सपे संविधान संशोधन के द्वारा, और स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर वेल्सपे संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था और रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को अपनाया गया है। वर्तमान में दोस्तों कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं भारतीय संविधान में। केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु तक होता है। किन राज्यों या संघ शासित क्षेत्रों में लोकसभा में केवल एक सीट है? तो चंडीगढ़, सिक्किम और मिजोरम राज्य जो हैं यहाँ से केवल एक सीटें हैं लोकसभा की। अगला क्वेश्चन, 2 अथवा 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग की अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। उपभोक्ता कीमत सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति की दर कब बढ़ती है? जब बैंक दर कम कर दी जाती हैं तो मुद्रास्फीति की दर बढ़ जाती हैं। जब बैंक दर कम कर दी जाती हैं तब बढ़ जाती हैं। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaHCO3 होता है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र, जिसे खाने का सोडा भी कहते हैं। भारत में स्थापित पहला उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। अगला क्वेश्चन, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। भारत में ब्रॉड गेज में 2 रेल पटरियों के बीच मानक दूरी क्या रखी जाती है? 1.676 मीटर की दूरी रखी जाती है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं, 21 जून को। गंगा की सहायक नदियों में से कौन सी नदी उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो सोन नदी है दोस्तों। सोन नदी है जो कि उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, नॉर्थ में प्रवाहित होती है, सोन नदी है। आनुवांशिकी के जनक वैज्ञानिक कौन है? चार्ल्स डार्विन को आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है, चार्ल्स डार्विन को। कार की बैटरी में किसका इस्तेमाल किया जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। जल्लीकट्टू सांड की लड़ाई किस राज्य से संबंधित हैं? तमिलनाडु से संबंधित हैं, तमिलनाडु में होती हैं। कौन सा स्थान ब्रह्मा के मंदिर और पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है? तो पुष्कर है दोस्तों, जो कि कहाँ पर पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। अगला प्रश्न, नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिए जाते हैं? स्वीडन देश के द्वारा नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। लेकिन जो शांति का नोबेल पुरस्कार है दोस्तों, ये शांति का जो नोबेल पुरस्कार है ये ओस्लो के द्वारा प्रदान किया जाता है। ओस्लो के द्वारा शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है, ओस्लो के द्वारा। लेकिन और जो नोबेल पुरस्कार हैं सारे स्वीडन के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बेनेगल नरसिंह राव थे, BN राव थे। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है। राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देके सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है राष्ट्रपति को त्यागपत्र देके। टाइगर वुड किस खेल से संबंधित है? गोल्फ से संबंधित है टाइगर वुड। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य कौन सा है? सिक्किम भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद पूंजी बिलों से संबंधित है? तो अनुच्छेद 110 है जो पूंजी बिलों से संबंधित हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मूल कर्तव्यों से संबंधित है? अनुच्छेद 51A है दोस्तों। और भाग भी याद कर लीजिए, तो भाग 4 का है। भाग 4 का अनुच्छेद 51A या फिर अनुच्छेद 51 का जो है इसमें मौलिक कर्तव्यों को रखा गया है।
ताम्र पदार्थ हवा में खुला रहने पर किसके निर्माण के कारण हरे रंग का हो जाता है? तो CaCO3.COOH का होल ट्वाइस बन जाता है और इसीलिए जो तांबे का पदार्थ है ये हरा हो जाता है। अगला क्वेश्चन, ध्वनि तरंग नहीं चल सकती हैं। निर्वात में ध्वनि तरंगें नहीं चल सकती हैं, लेकिन निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है और टंगस्टन का जो क्वथनांक होता है, गलनांक जो होता है, सबसे ज़्यादा होता है। भारत में प्रथम न्यूक्लियर विस्फोट कब और कहाँ पर किया गया था? तो पोखरण, राजस्थान के पोखरण में 1974 में किया गया था। अम्ल वर्षा किनके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होती हैं? नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से होती है अम्ल वर्षा। नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से होती हैं। क्लोरोफिल एवं हीमोग्लोबिन में क्रमशः युक्त होते हैं। तो क्लोरोफिल में दोस्तों मैग्नीशियम पाया जाता है और हीमोग्लोबिन में Fe यानी कि आयरन पाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय इकाई पद्धति के अनुसार की इकाई क्या है? बैकरल हैं। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने हेतु किस गैस का उपयोग किया जाता है? हाइड्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। ओजोन बायोस्फीयर रिजर्व को बचाती हैं। पराबैंगनी किरणों से बचाती है दोस्तों। ओजोन बायोस्फीयर रिजर्व को बचाती हैं पराबैंगनी किरणों से। अगला क्वेश्चन, किसी पिंड का वजन केंद्र में होता है? केंद्र में दोस्तों शून्य होता है। विश्व विकास रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? विश्व बैंक का वार्षिक प्रकाशन है। यूरोपीय मौद्रिक संघ की मुद्रा कौन सी है? यूरो होती हैं। विश्व में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो चाइना कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका है दोस्तों। और सबसे बड़ा की बात करेंगे तो एशिया हो जाएगा। एशिया जो है सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन, राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर स्थित हैं? चंबल नदी पर स्थित हैं। जयसमंद झील कहाँ पर स्थित हैं? उदयपुर में स्थित हैं। भारत में रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति होता है दोस्तों। भारत का जो प्रेसिडेंट होता है ये रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है भारत का प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। मैकमोहन रेखा किसके बीच सीमांकन करती है? भारत और चीन के बीच सीमांकन करती है। सूर्य की सतह का तापमान लगभग कितना होता है? 5800 केल्विन होता है दोस्तों। सूर्य की सतह का जो लगभग तापमान होता है 5800 केल्विन होता है। सूर्य में कौन सा परमाणु ईंधन होता है? हाइड्रोजन पाया जाता है दोस्तों। सूर्य में हाइड्रोजन और इसके अलावा हीलियम भी पाया जाता है, लेकिन हाइड्रोजन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है? दूरी की सबसे बड़ी इकाई होती है प्रकाश वर्ष। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? स्पुतनिक 1 था दोस्तों। ये छोड़ा गया था रूस के द्वारा। स्पुतनिक 1 भारत का विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह था और ये छोड़ा गया था रसिया के द्वारा। कौन से भारतीय राजा के समय ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड में स्थापित हुई थी? तो दोस्तों अकबर के समय में हुई थी। अकबर के समय में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना अकबर के समय में हुई थी। किस वर्ष में भारतीय कांग्रेस का गठन हुआ था? 1885 में कांग्रेस का गठन किया गया था। किसके द्वारा? A.O. ह्यूम के द्वारा। A.O. ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की थी। कब? 1885 में। किस दिन महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा शुरू की थी? 12 मार्च 1930 को शुरू किया था। किस उपकरण के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो डायनेमो के द्वारा दोस्तों। डायनेमो के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को अपन विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं डायनेमो की हेल्प से। रक्त अल्पता रोग किसकी कमी से होता है? हीमोग्लोबिन की कमी से होता है। मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति की क्या जरूरत होती है? इंसुलिन की जरूरत होती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी दोस्तों। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। भारत में द्वैध शासन प्रणाली किस वर्ष से शुरू की गई थी? 1919 में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की गई थी भारत में 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है?
इंदिरा गांधी नहर है। मानव रुधिर का पीएच मान क्या है? 7.4 होता है। मानव रुधिर का जो पीएच मान होता है 7.4 होता है, यानी कि जो रुधिर होता है ये हल्का सा क्षारीय होता है। हल्का सा कैसा होता है? हल्का सा क्षारीय होता है रुधिर। 1905 में बंगाल प्रांत को 2 भागों में किसने बांटा था? लॉर्ड कर्जन ने बांटा था। ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कॉस्मोलॉजी कहते हैं ब्रह्मांड के अध्ययन को। युआन कहाँ की मुद्रा है? चीन की मुद्रा है दोस्तों युआन। और बीजिंग जो है, बीजिंग दोस्तों, बीजिंग चीन की राजधानी है, कैपिटल है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? बॉक्साइट होता है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? 943 है दोस्तों। महिलाओं की संख्या 943 है, यानी कि भारत का जो लिंगानुपात है 2011 की जनगणना के अनुसार 943 हैं। गांधी जी के प्रिय भजन बैसड़ो जनतो तेने कहिए के रचयिता कौन है? नरसिंह मेहता हैं। स्वेज नहर किस सागर को जोड़ती हैं? भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती हैं। आपस में भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती हैं स्वेज नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में क्या उपबंध किया गया है? अनुच्छेद 17 में दोस्तों अस्पृश्यता उन्मूलन बताया गया है, छुआछूत का समाप्त बताया गया है अनुच्छेद 17 में। राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है दोस्तों। राज्यपाल का जो मुख्य सलाहकार होता है मुख्यमंत्री होता है। www का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब होता है। और इसके रचनाकार, इसके जो आविष्कारक हैं दोस्तों टिम बर्नर्स-ली हैं। टिम बर्नर्स-ली ने वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है। और ये दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित हैं। लेंज का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत किसके परिवर्तन का सिद्धांत का परिणाम है? ऊर्जा के परिवर्तन का सिद्धांत का परिणाम है लेंज का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत। एंगस्ट्रॉम से किसका मापन किया जाता है? प्रकाश तरंगों की लंबाई मापी जाती है। एंगस्ट्रॉम से प्रकाश तरंगों की लंबाई मापी जाती है। पीछे के दृश्य देखने के लिए कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। रेडियो का आविष्कार किसने किया था? जी मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया था। प्रकाश के मापन से संबंधित भौतिकी की शाखा को क्या कहते हैं? फोटोमेट्री कहा जाता है। विद्युत बल्ब के निर्माण में किन गैसों के संयोजन का प्रयोग किया जाता है? ऑक्सीजन और आर्गन गैसों का प्रयोग किया जाता है। किस लेंस का उपयोग करते हुए निकट दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है? अवतल लेंस का प्रयोग करके निकट दृष्टि दोष को दूर कर सकते हैं, अवतल लेंस का प्रयोग करके। कूलम्ब किसकी इकाई है? विद्युत आवेश की इकाई होती है दोस्तों। कूलम्ब जो होती है विद्युत आवेश की इकाई होती है, यूनिट होती है। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। सूर्य में कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? हाइड्रोजन गैस सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। पृथ्वी से दिखाई देने पर सबसे चमकीला ग्रह कौन सा दिखता है? शुक्र ग्रह दोस्तों सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र ग्रह। हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला तारा कौन सा है? साइरियस है। साइरियस जो है ये हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला तारा है। सौरमंडल की आयु लगभग कितने वर्ष हैं? बिलियन वर्ष हैं। भूमध्य रेखा पर सूर्य वर्ष में कितनी बार सीधा चमकता है? 2 बार सीधा चमकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हमारी आकाशगंगा का सबसे बड़ा तारा कौन सा है? हमारी आकाशगंगा का सबसे बड़ा तारा कौन सा है? तो प्रोक्सिमा सेंचुरी है। प्रोक्सिमा सेंचुरी जो है हमारी आकाशगंगा का सबसे बड़ा तारा है। सूर्य कलंक खोज करने वाला पहला वैज्ञानिक कौन था? गैलीलियो थे। कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? तो हैली पुच्छल तारा है। सूर्य का आकार पृथ्वी से कितना बड़ा है? 109 गुना बड़ा है। जिस मार्ग पर ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं उसे क्या कहते हैं? एलिप्स कहा जाता है, एलिप्स कहते हैं। जिस दिन सूर्य पृथ्वी के सर्वाधिक निकट होती है उस दिन को क्या कहते हैं? उपसोर कहते हैं दोस्तों। उपसोर की घटना के समय
सूर्य पृथ्वी के सर्वाधिक निकट होता है। और ऐसा कब होता है दोस्तों? ऐसा होता है दोस्तों 1 जनवरी को। होम रूल लीग किसने शुरू की थी? बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया था। सूर्य का दिखाई देने वाला भाग क्या कहलाता है? फोटोस्फीयर कहलाता है। यूरोपा किसका उपग्रह है? बृहस्पति का उपग्रह है यूरोपा। किसे पहला खगोल शास्त्री माना जाता है? तो केपलर को दोस्तों पहला खगोल शास्त्री मानते हैं, केपलर को। किसने सबसे पहले पृथ्वी के ग्लोब की दूरी मापी थी? इरेटोस्थनीज ने मापा था। अभ्रक उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश अभ्रक के उत्पादन में प्रथम राज्य है, भारत का आंध्र प्रदेश। और अगर विश्व में बात करेंगे तो भारत अभ्रक के उत्पादन में प्रथम देश है। झूम खेती भारत के किस क्षेत्र में प्रचलित है? पूर्वोत्तर भारत में प्रचलित है, क्योंकि यहाँ पर पहाड़ हैं और पहाड़ों पर दोस्तों झूम की खेती की जाती है। ग्रहों की गति के नियम किसने दिए थे? केपलर ने दिया था। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है, जो कि सबसे पुराना वेद है। रामकृष्ण मिशन का संस्थापक कौन था? स्वामी विवेकानंद थे। कानपुर के गदर का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहब ने किया था दोस्तों, नाना साहब ने। कौन सा जलाशय अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल है। 10 डिग्री चैनल है जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। हड़प्पाई स्थलों में कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। भारत में मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की थी? अकबर ने शुरू किया था। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग। 1857 का जो विद्रोह हुआ था, इस समय जो भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग था। पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? तो शुक्र ग्रह जो है ये पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह है, शुक्र ग्रह। खनिज तेल और कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है? अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। दिन और रात कहाँ पर बराबर होते हैं? तो विषुवत रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं, विषुवत रेखा पर। भारत का दक्षिणतम बिंदु का नाम क्या है? यहाँ पर बिंदु होगा, भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट है, और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित हैं। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? महानदी पर बनाए गए हैं। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया था? तो 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान स्वीकार किया गया था संविधान सभा के द्वारा, और इसी दिन राष्ट्रगीत को भी स्वीकार किया गया था। किस उच्च न्यायालय की आधिकारिकता सर्वाधिक क्षेत्रों पर है? गुवाहाटी उच्च न्यायालय की हैं। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राज्य का राज्यपाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यों में राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितनी अवधि तक लगाया जा सकता है? अधिकतम 3 वर्षों तक राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है, अधिकतम 3 वर्षों तक। सूर्य से पृथ्वी पर उष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? विकिरण विधि के द्वारा होता है। मनुष्य की आंखों में किसी वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है? रेटिना पर बनता है। स्वतः चलित गाड़ियों में लगे हुए ब्रेक में किस प्रकार की व्यवस्था होती है? हाइड्रोलिक ब्रेक की अवस्था होती है। हाइड्रोलिक ब्रेक की व्यवस्था होती है जो स्वतः चलित गाड़ियां होती हैं उसमें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं, लाइसोसोम को। डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था? वाटसन और क्रिक ने सर्वप्रथम डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता लगाया था, सर्वप्रथम वाटसन और क्रिक ने। शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो फीमर है दोस्तों। फीमर शरीर की सबसे लंबी हड्डी है और ये जांघ की हड्डी होती है, जांघ की हड्डी होती है। डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से संबंधित हैं? टेनिस से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारडेका कप किस खेल से संबंधित हैं? फुटबॉल से संबंधित हैं। फुटबॉल में ब्लैक पर्ल के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो एडी वासीमेंटो को दोस्तों, एडी वासीमेंटो को ब्लैक पर्ल के नाम से जानते हैं, एडी वासीमेंटो को। सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? सूर्य से प्राप्त की जाती हैं। इकोलॉजी यानी कि पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया था? चार्ल्स डार्विन ने सर्वप्रथम पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था, सर्वप्रथम चार्ल्स डार्विन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व विरासत दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 18 अप्रैल को मनाया जाता है।
सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की सभ्यता मानी जाती है? कांस्य युगीन सभ्यता मानी जाती है सिंधु घाटी सभ्यता। किसके शासनकाल को वास्तुकला की दृष्टि से स्वर्ण काल कहा जाता है? तो शाहजहां के शासनकाल को स्वर्ण काल के नाम से जानते हैं, शाहजहां के शासनकाल को। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? सैनिकों द्वारा चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग करना, ये 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण था। यह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? मदुरई में स्थित हैं। मदुरई में दोस्तों मीनाक्षी मंदिर स्थित हैं। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर किस राज्य में स्थित हैं? मध्य प्रदेश में स्थित हैं। भारतीय गैंडे किस अभयारण्य में पाए जाते हैं? काजीरंगा अभयारण्य में पाए जाते हैं। और काजीरंगा अभयारण्य दोस्तों ये असम में स्थित हैं। असम में स्थित हैं काजीरंगा अभयारण्य। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा, जिसे सुंदरवन का डेल्टा कहते हैं। सुंदरवन का डेल्टा जो है ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। अगला क्वेश्चन, भारत का वित्तीय वर्ष कब प्रारंभ होता है? 1 अप्रैल को प्रारंभ होता है। संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया था? तो 86वां संविधान संशोधन के द्वारा जो किया गया था 2002 में, इसके द्वारा 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार बनाया गया था। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपना पद धारण कर सकते हैं? 62 वर्ष की आयु तक धारण कर सकते हैं। लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। अगला क्वेश्चन, भारत में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 8 यूनियन टेरिटरी हैं और 28 स्टेट हैं भारत में। संविधान में मूल कर्तव्यों की प्रेरणा किस देश से ली गई है? पूर्व सोवियत संघ यानी कि रूस के संविधान से ली गई हैं। अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित हैं? हॉकी से संबंधित है दोस्तों। अजलान शाह कप जो हैं हॉकी से रिलेटेड हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। भारत का सबसे पुराना हॉकी टूर्नामेंट कौन सा है? बेटन कप है, बेटन कप। डबल रोटी में फुलाव कौन सी गैस से लाया जाता है? डबल रोटी में जो फुलाव आता है दोस्तों ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से आता है। नींबू खट्टा किस कारण से होता है? सार्ट्रिक अम्ल की वजह से नींबू खट्टा होता है, सार्ट्रिक अम्ल की वजह से। मधुमक्खियों का पालना क्या कहलाता है? एपी कल्चर के अंतर्गत मधुमक्खियों का पालन किया जाता है, एपी कल्चर के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेसिबल किस मापन की इकाई होती है? ध्वनि स्तर के मापन की इकाई होती है डेसिबल। आईसी चिपों का निर्माण किससे किया जाता है? सेमीकंडक्टर से आईसी चिप का निर्माण होता है। सेमीकंडक्टर से आईसी चिप का निर्माण किया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। किस गुप्त शासक को कविराज कहा जाता है? समुद्रगुप्त को दोस्तों कविराज कहा गया है, समुद्रगुप्त को। भारत आने वाला पहला पुर्तगाली कौन था? वास्को डिगामा था। महाराष्ट्र के संगीत रंगमंच का प्रसिद्ध लोक रूप कौन सा है? लावड़ी है दोस्तों, लावड़ी। कबीर हिंदी की किस स्थानीय भाषा में लिखते थे? कबीर अपनी जो कविताएं लिखते थे ये अवधी भाषा में लिखते थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित हैं? अजमेर में स्थित हैं। नागा अर्जुन सागर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? कृष्णा नदी पर हुआ है। राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध हैं? कॉपर की खदानों के लिए प्रसिद्ध हैं। खेतड़ी जो हैं ये कॉपर की खदानों के लिए प्रसिद्ध हैं। समुद्र तल के ऊपर विश्व की सबसे बड़ी पर्वत कौन सी है? हिमालय है दोस्तों, हिमालय। प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए किससे भाग किया जाता है? देश की कुल जनसंख्या से भाग किया जाता है। प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए देश की कुल जनसंख्या से डिवाइड किया जाता है। संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान किया गया है? तो संविधान में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 3 प्रकार के आपातकाल बताए गए हैं। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? राष्ट्रपति बुला सकता है। मूलभूत अधिकारों की सूची में से किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाया गया? तो 44वां संविधान संशोधन था जो किया गया था 1978 में। इसके द्वारा
संपत्ति के अधिकार को वैधानिक अधिकार बना दिया गया। प्रसिद्ध भारतीय महिला एथलीट पीटी उषा की आत्मकथा का नाम क्या है? गोल्डन गर्ल है दोस्तों। पीटी उषा की जो आत्मकथा है गोल्डन गर्ल हैं। डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? टेनिस से संबंधित है। गुर्दे यानी कि किडनी का कार्यात्मक यूनिट क्या होता है? नेफ्रॉन होता है। ध्वनि की गति किसमें सबसे तेज होती है? तो कांच में दोस्तों, कांच में सबसे अधिक होती है ध्वनि की गति। कांच नहीं होगा दोस्तों, यहां पर गलत हो गया, इस्पात होगा। इस्पात में दोस्तों ध्वनि की जो स्पीड होती है सबसे ज़्यादा होती है इस्पात में। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था? सिद्धार्थ। भारत का पहला कंप्यूटर था सिद्धार्थ। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? ऋग्वेद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही स्थान पर लगने वाले 2 महाकुंभ मेलों के बीच कितना अंतराल होता है? 12 वर्ष का अंतराल होता है। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजराज प्रथम ने करवाया था। चार मीनार कहाँ पर स्थित हैं? तो हैदराबाद में स्थित है दोस्तों। चार मीनार हैदराबाद में स्थित हैं। यूएसए की राजधानी किस नदी के किनारे स्थित हैं? पोटोमेक नदी के किनारे स्थित हैं। गरीबी हटाने के लिए पहली बार किस पंचवर्षीय योजना में जोर दिया गया था? 5वीं पंचवर्षीय योजना में जोर दिया गया था। कौन सा अनुच्छेद में समता के अधिकार का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 14 में दोस्तों आर्टिकल 14 में समता का अधिकार बताए गए हैं। आर्टिकल 14 में जो कहाँ से लिया गया है समता का जो अधिकार है दोस्तों, ये यूएसए यानी कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। गैम्बिट शब्द किस खेल से संबंधित है? शतरंज से संबंधित है दोस्तों। गैम्बिट शब्द जो है ये शतरंज खेल से संबंधित हैं। कैनन शब्द किस खेल से संबंधित है? बिलियर्ड से संबंधित है कैनन शब्द। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? छोटी आंत में संपन्न होता है। भारत के संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है? तो उद्देशिका को दोस्तों, उद्देशिका को यानी कि प्रियम्बल को संविधान की आत्मा के रूप में जानते हैं। उद्देशिका को। महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया था? गुप्त शासकों ने स्थापित किया था। गुप्त शासकों के समय में महरौली में जो जंग रहित लौह स्तंभ है स्थापित किया गया था गुप्त शासकों के समय में। WWW के आविष्कारक व प्रवर्तक कौन हैं? टिम बर्नर्स-ली हैं। एसएच शब्द किस खेल से संबंधित हैं? क्रिकेट से संबंधित हैं। वायुमंडल का सबसे ऊपर का स्तर क्या कहलाता है? एक्सोस्फीयर कहलाता है। विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय कहाँ पर है? तो जेनेवा में है दोस्तों। विश्व आर्थिक मंच का हेडक्वार्टर जो है जेनेवा में स्थित हैं। शेरशाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है? सासाराम में शेरशाह का मकबरा स्थित है, सासाराम में। अगला क्वेश्चन, मानव ने कृषि कार्य किस युग से प्रारंभ किया था? नवपाषाण युग में मानव ने कृषि को प्रारंभ किया था नवपाषाण युग में। भारत का स्थान इंदिरा पॉइंट कहाँ पर स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित हैं। इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित हैं। सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां मिलकर सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां मिलकर। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो कुल 12 अनुसूचियां हैं दोस्तों। भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ पर अवस्थित हैं? कानपुर में स्थित हैं। राइडर कप किस खेल से संबंधित है? गोल्फ से संबंधित है राइडर कप। वायु में थोड़ी देर रखने पर किस धातु के ऊपर हरे रंग की परत जम जाती है? तांबा पर दोस्तों हरे रंग की परत जम जाती है। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है दोस्तों। हर्ट्ज आवृत्ति का मात्रक होता है। कैडमियम प्रदूषण से होने वाला रोग का नाम क्या है? इटाई रोग होता है। इटाई रोग होता है जो कैडमियम प्रदूषण की वजह से होता है। इटाई रोग होता है। 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? वित्त मंत्रालय के सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। वित्त मंत्रालय का जो सचिव होता है उसके हस्ताक्षर होते हैं 1 रुपये के नोट पर। बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है? आयात और निर्यात का बंद होना ही बंद अर्थव्यवस्था कहलाता है। लोकसभा का नेता कौन होता है?
प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है दोस्तों? भारत का प्रधानमंत्री। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? मंगल ग्रह पर भी वायुमंडल पाया जाता है। नीला ग्रह के नाम से कौन जाना जाता है? तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक आत्मनिर्भरता था? चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था आर्थिक आत्मनिर्भरता। सांडों की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है? स्पेन का राष्ट्रीय खेल है। आइस हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? कनाडा का राष्ट्रीय खेल है आइस हॉकी। एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है? पवन का वेग मापते हैं। एनीमोमीटर की हेल्प से पवन का वेग यानी कि वायु की स्पीड मापी जाती है। समुद्र में डूबी वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सोनार का प्रयोग करते हैं। समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए सोनार का इस्तेमाल किया जाता है। विश्व में सबसे लंबा पौधा कौन सा है? यूकेलिप्टस है। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर है। माइक्रो प्रोसेसर जो हैं ये चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर हैं। अनुदेशों के उस सेट को क्या कहते हैं जो बताता है कि कंप्यूटर को क्या करना है? तो इसे प्रोग्राम कहा जाता है। विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा है? अर्पानेट है दोस्तों। अर्पानेट जो है ये विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क है अर्पानेट। ऊर्जा की किस रूप से प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? सौर ऊर्जा से प्रदूषण नहीं होता है। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष विश्व मलेरिया दिवस मनाते हैं 25 अप्रैल को। चीनी यात्री फैहान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध जो कि 1576 ईस्वी में हुआ था किनके मध्य लड़ा गया था? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी है? अबुल फजल ने लिखा है। बुली शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? हॉकी में प्रयोग किया जाता है दोस्तों। हॉकी खेल में बुली शब्द का प्रयोग किया जाता है। उड़ान परी किसे कहा जाता है? तो पीटी उषा को कहते हैं। पीटी उषा को उड़न परी कहा जाता है। झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है? उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। उदयपुर शहर को। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो यहाँ पर ऋग्वेद होगा दोस्तों। ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? ट्राम्बे मुंबई में स्थित हैं। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने किया था। मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? बाबर ने किया था दोस्तों। बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा करके मुगल वंश की स्थापना की थी। कब? 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा करके 1526 में मुगल वंश की स्थापना की थी। भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? किरण बेदी भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी थी किरण बेदी। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? श्रीरंगपट्टनम थी दोस्तों। श्रीरंगपट्टनम टीपू सुल्तान की राजधानी थी। चाइना में शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? क्रिकेट में प्रयोग किया जाता है। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? हीरा है सबसे कठोरतम पदार्थ। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। अल्फ्रेड नोबेल ने। बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? बिस्मिल्लाह खान एक फेमस शहनाई वादक हैं दोस्तों। बिस्मिल्लाह खान एक फेमस शहनाई वादक हैं जिन्होंने 1947 में भारत की आज़ादी के समय लाल किले पर शहनाई बजाई थी। बिस्मिल्लाह खान ने। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? फिल्म के क्षेत्र से है। एड्स का पूरा विस्तार इनकी पूर्ण विस्तार क्या है? एड्स का जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है एड्स का पूरा नाम। जलियांवाला बाग में गोलीबारी का आदेश किस जनरल ने दिया था? माइकल ओ डायर ने दिया था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कहाँ पर? अमृतसर में हुआ था दोस्तों। पंजाब के अमृतसर में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। आगा खां कब किस खेल से संबंधित हैं? हॉकी से संबंधित हैं। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था?
जेम्स वाट ने किया था। रेडियो का आविष्कार किसने किया था? इटली के निवासी मार्कोनी ने सर्वप्रथम रेडियो का आविष्कार किया था। किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो नागालैंड राज्य जो है भारत का, यहाँ की जो राजभाषा है अंग्रेजी है। भारत का प्रथम गृह मंत्री कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं ये भारत के पहले गृह मंत्री थे, होम मिनिस्टर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो हड़प्पा सभ्यता जो है ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। कांस्य युगीन सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता। उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत क्यों होता है? क्योंकि लाल रंग का प्राकिरण सबसे कम होता है और इसीलिए जो सूर्य होता है ये उगते और डूबते समय हमें लाल दिखाई देता है, क्योंकि लाल रंग का प्राकिरण सबसे कम होता है। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है परमाणु बम। विद्युत धारा की यूनिट क्या है? एम्पियर होती है दोस्तों, एम्पियर विद्युत धारा की यूनिट होती है। पेंसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। मलेरिया की दवा कुनिन किस पौधे से प्राप्त होती है? सिनकोना पौधे से कुनिन दवा प्राप्त की जाती है, सिनकोना पौधे से। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? रेफ्लेसिया संसार का सबसे बड़ा फूल है, रेफ्लेसिया। संसार में सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो हमिंग बर्ड है। हमिंग बर्ड सबसे छोटा पक्षी है और हमिंग बर्ड की खास बात यह है कि ये उल्टा भी उड़ सकता है। एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है एटीएम का फुल फॉर्म। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती हैं? ओजोन परत बचाती हैं। बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में स्थित हैं। सम्राट अशोक ने युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। कलिंग युद्ध के बाद दोस्तों, कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था। 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ था और कलिंग युद्ध के बाद उपगुप्त के प्रभाव में कलिंग युद्ध के बाद उपगुप्त के प्रभाव में बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था सम्राट अशोक ने। संसार का सबसे लंबी नदी कौन सी है? संसार की सबसे लंबी नदी है नील नदी और इसे मिस्र का शोक कहा जाता है। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाना बराबर होता है? -40 डिग्री सेल्सियस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाना बराबर होते हैं। कांसा किसकी मिश्र धातु होती हैं? तो तांबा और टिन की मिश्र धातु होती है कांसा। दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से है दोस्तों, क्रिकेट से संबंधित हैं दिलीप ट्रॉफी। एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है एलपीजी का फुल फॉर्म। गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी है? बाल गंगाधर तिलक ने लिखा है। राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है? तो राज्यसभा के 1/3 सदस्य हैं जिनका चुनाव होता है हर 2 वर्षों के बाद में। अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? 4 वर्ष होता है। अमेरिका के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है 4 वर्षों का होता है और अमेरिका में कोई एक व्यक्ति केवल 2 बार वहां का राष्ट्रपति बन सकता है। अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है? सरयू नदी के किनारे स्थित है अयोध्या। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? 10 मई 1951 को भारतीय संविधान में पहला संशोधन किया गया था और पहले संविधान संशोधन के दौरान 9वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया था। 9वीं अनुसूची अगर पूछी जाए किसके माध्यम से जोड़ी गई थी? तो पहले संविधान संशोधन के दौरान 10 मई 1951 को जोड़ी गई थी। डूरंड कप किस खेल से संबंधित हैं? फुटबॉल से संबंधित हैं। किसके शासनकाल में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था। श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? सतलुज नदी पर बनाए गए हैं। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है भारत का क्षेत्रफल, जो कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है भारत का क्षेत्रफल। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है।
हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? महानदी पर हीराकुंड बांध बनाए गए हैं, महानदी पर। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई थी? शाहजहां ने बनवाया था। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष वायुसेना दिवस मनाते हैं 8 अक्टूबर को। 1526, 1556 और 1761 के 3 ऐतिहासिक युद्ध किस नगर में हुए थे? हरियाणा के पानीपत में हुए थे। पानीपत में दोस्तों 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध और 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध होता है। यूनेस्को का मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है। उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण क्या है? पश्चिमी विक्षोभ की वजह से उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा होती है, पश्चिमी विक्षोभ की वजह से। देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से है। रूस की मुद्रा कौन सी है? तो रूबल है दोस्तों, रूबल रूस की मुद्रा है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव थे। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो हैं ये भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी और ये भारत की 12वीं राष्ट्रपति बनी थी। भारत की 12वीं प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी थी श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। पीली नदी किसे कहते हैं? हांगो नदी को कहा जाता है और ये चीन में स्थित है। भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? 15,200 किलोमीटर है भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था, कब लागू किया गया था? 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लागू किया गया था, 1773 में। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? आलम आरा जो है यह भारत की प्रथम बोलती फिल्म थी। लेकिन अगर पूछा जाए कि भारत की प्रथम फिल्म कौन थी तो राजा हरिश्चंद्र थी। प्रथम भारत का पूर्व से पश्चिम विस्तार कितने हैं? 2933 किलोमीटर हैं भारत का पूर्व से पश्चिम विस्तार जो है 2933 किलोमीटर हैं। किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के दौरान हटा दिया गया था? संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? कर्क रेखा कहलाती हैं। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर है? बैरन द्वीप अंडमान निकोबार में स्थित हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? लोथल था दोस्तों, लोथल। कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस है। और गरबा कहाँ का लोक नृत्य है? तो गुजरात का लोक नृत्य है गरबा। छऊ किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? छऊ झारखंड का प्रमुख लोक नृत्य है, झारखंड राज्य का। विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार है, तिब्बत का पठार। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी यानी कि उपसौर प्रत्येक वर्ष किस दिन होता है? 3 जनवरी को होता है दोस्तों। उपसौर की घटना प्रत्येक वर्ष 3 जनवरी को होती है और उपसौर की घटना के समय सूर्य और पृथ्वी के बीच में न्यूनतम दूरी होती है यानी कि सबसे कम दूरी होती है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में होता है? किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 51 का में है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा? अनुच्छेद 1 में बताया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? 65 वर्ष होती है। पंजाब का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? भांगड़ा जो है पंजाब राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है भांगड़ा। स्वेज नहर किस सागरों को आपस में जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को आपस में जोड़ती है स्वेज नहर। भूमध्य सागर ने कि भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिन राम किस राज्य में है? मेघालय में स्थित हैं। पुष्कर मेले का आयोजन कहाँ पर होता है? अजमेर में पुष्कर मेले का आयोजन किया जाता है अजमेर में। स्वामी नारायण मंदिर अक्षरधाम कहाँ पर स्थित हैं? गांधीनगर गुजरात में स्थित हैं। संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड है दोस्तों, ग्रीनलैंड संसार का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। अगला क्वेश्चन, संसार की छत किसे कहते हैं? पामीर के पठार को संसार की छत कहा जाता है, पामीर के पठार को। भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण
किस नदी पर हुआ था? दामोदर नदी पर भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण दामोदर नदी पर किया गया था। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहते हैं, गोदावरी नदी को। डायनामाइट बनाने में किस द्रव का प्रयोग किया जाता है? नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग करते हैं। डायनामाइट को बनाने में नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग किया जाता है। हेमेराइट किसका अयस्क है? लोहे का अयस्क हेमेराइट। जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण होता है? तांबा, जस्ता और निकल का मिश्रण होता है जर्मन सिल्वर। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जर्मन सिल्वर में क्या सिल्वर होता है? तो जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है, इसमें तांबा, जस्ता और निकल पाया जाता है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की इकाई होती है प्रकाश वर्ष। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सितार वादक हैं पंडित रविशंकर, एक फेमस सितार वादक हैं। कटक किस नदी पर बसा है? महानदी पर बसा है कटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? 9 जनवरी 1915 में लौटे थे। तिरंगे झंडे को भारतीय संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया था? 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है, 3 दिसंबर को। म्यांमार यानी कि बर्मा की मुद्रा कौन सी है? तो क्यात है दोस्तों, क्यात म्यांमार की मुद्रा है, क्यात। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौसम संबंधित परिवर्तन वायुमंडल की किस परत में होता है? क्षोभ मंडल में होता है। भारत के किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती हैं? तो सिक्किम भारत का एकमात्र राज्य है जिसकी सीमा लगती है चीन, नेपाल और भूटान के साथ। पानीपत का तीसरा युद्ध किनके बीच हुआ था? मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में 1761 ईस्वी में पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में 1761 में हुआ था। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। केरल के तट को क्या कहते हैं? मालाबार तट कहा जाता है। पानी का रासायनिक सूत्र दोस्तों H2O होता है, यानी कि हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु होता है। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था और झेलम नदी के तट पर हार्डे स्पीच का युद्ध हुआ था सिकंदर और राजा पोरस के बीच में। भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ था? तो 2 साल 11 माह और 18 दिनों का समय लगा था भारतीय संविधान को बनाने में। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने किया था। रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी, रदरफोर्ड ने। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से शुरू किया गया था? 1969 में अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1969 में। पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने कोण पर झुकी हुई हैं? 23.5 डिग्री झुकी हैं। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? 21% ऑक्सीजन पाया जाता है एटमॉस्फेयर में और सबसे ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। सबसे ज़्यादा मात्रा में 70% नाइट्रोजन गैस पाई जाती है एटमॉस्फेयर में। भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ पर लगता है? सबसे बड़ा मेला दोस्तों सोनपुर, बिहार में पशुओं का सबसे बड़ा मेला सोनपुर, बिहार में लगता है। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। त्रिपिटक किस धर्म के ग्रंथ हैं और किस भाषा में लिखे गए थे? त्रिपिटक जो हैं ये बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं और ये पाली भाषा में लिखे गए थे। गुजरात से गोवा तक समुद्र तट क्या कहलाता है? कोंकण कहलाता है दोस्तों। गुजरात से गोवा का जो समुद्र तट है ये कोंकण तट कहलाता है। 42वें संविधान संशोधन के दौरान कौन से 2 शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए थे? धर्मनिरपेक्ष समाजवादी और इसके अलावा अखंडता शब्द जोड़ा गया था। अखंडता शब्द भी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? अधिकतम 6 माह की अवधि हो सकती है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने किया था। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो जोग या फिर गढ़सोप्पा जलप्रपात जो कि कर्नाटक के शरावती नदी पर बना है, ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? वेटिकन सिटी सबसे कम जनसंख्या वाला देश है, वेटिकन सिटी।
कितनी ऊंचाई पर जाने से तापमान 1 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है? तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर। सफ़ेद हाथियों का देश कौन सा है? तो थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश कहते हैं क्योंकि यहाँ पर सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं। कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय चिन्ह है कंगारू। माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले कौन चढ़ा था? तेंजिंग नोर्गे और एडमंड हिलेरी थे दोस्तों। तेंजिंग नोर्गे जो हैं ये भारत के थे और एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड के थे। इन दोनों लोग थे जो माउंट एवरेस्ट पर पहली बार चढ़े थे। कादंबरी किसकी रचना है? बाण भट्ट की रचना है कादंबरी। पेंसिल की लीड किसकी बनी होती है? ग्रेफाइट की बनी होती है। जो पेंसिल की जैसे पेंसिल है दोस्तों, जो यहाँ पर ये नोक जो होती हैं ये ग्रेफाइट की बनी होती हैं। टोडा जनजाति किस राज्य में निवास करती हैं? तमिलनाडु राज्य में निवास करती हैं टोडा जनजाति। असम का पुराना नाम क्या है? तो कामरूप है दोस्तों। कामरूप जो है ये असम का ओल्ड नेम है, पुराना नाम है। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? 1973 में 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। प्याज लहसुन में गंध किस तत्व के कारण होती है? सल्फर के तत्व की वजह से प्याज और लहसुन में गंध होती है सल्फर की वजह से। नई दिल्ली का वास्तुकार कौन था? नई दिल्ली का जो वास्तुकार था एडविन लुटियंस था और ये इंग्लैंड का रहने वाला था। पृथ्वी पर दिन रात कहाँ पर बराबर होते हैं? भूमध्य रेखा पर बराबर होते हैं। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु के मदुरै में स्थित है मीनाक्षी मंदिर, तमिलनाडु के मदुरै शहर में। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो रेबीज रोग होता है। पागल कुत्ते के काटने से रेबीज रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? अनेमुदी है दोस्तों, अनेमुदी दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? नर्मदा नदी पर बनाई गई है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को क्या कहा जाता है? कोरोमंडल तट कहते हैं। तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश तक के तट को कहते हैं कोरोमंडल तट। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो लेह है दोस्तों, लद्दाख का लेह शहर। कौन सा ग्रह पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाता है? शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन, शांत का तारा, सुबह का तारा और सबसे चमकीला तारा भी कहते हैं सौरमंडल का। दलदली भूमि में कौन सी गैस निकलती है? दलदली भूमि से मीथेन गैस निकलती है, CH4 गैस निकलती है। और दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है कि धान की खेत से कौन सी गैस निकलती है? तो धान की खेत से भी मीथेन गैस निकलती हैं। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग भारत का पहला वायसराय था। पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष न्यूनतम आयु सीमा होनी चाहिए। संसार में सर्वाधिक पानी की मात्रा किस नदी की है? अमेजन नदी की है क्योंकि यह विश्व की सबसे चौड़ी नदी है। चंडीगढ़ में रॉक गार्डन किसने बनवाया था? नेकचंद ने बनवाया था। संसार में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? लेक सुपीरियर झील जो है ये सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, लेक सुपीरियर। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी कहते हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान को। कूका आंदोलन किसने चलाया था? गुरु राम सिंह ने चलाया था। सिख धर्म के किस गुरु की जहांगीर ने हत्या करवा दी थी? गुरु अर्जुन देव की हत्या करवाई थी। जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव की हत्या करवा दी थी। शून्य की खोज किसने की थी? आर्यभट्ट ने किया था। आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की थी। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्री गुप्त था दोस्तों। श्री गुप्त गुप्त वंश का संस्थापक था। कुंभ के मेले का शुभारंभ किसने किया था? हर्षवर्धन ने किया था। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? लद्दाख भारत का सबसे बड़ा जिला है, लेकिन अब ये दोस्तों यूनियन टेरिटरी हो गया है, ये केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। तो भारत का अगर सबसे बड़ा जिला पूछा जाए तो कच्छ है। कच्छ है दोस्तों, कच्छ गुजरात का कच्छ जो है ये भारत का सबसे बड़ा जिला है। सूर्य की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? कोरोना कहा जाता है। कोरोना सूर्य की सबसे बाहरी परत को कहते हैं। कौन सा अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? तो पेरियार अभयारण्य जो कि केरल में स्थित है, ये जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध हैं। किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है? मणिपुर राज्य में
पोलो खेल की शुरुआत हुई थी सर्वप्रथम मणिपुर राज्य में। सिली पॉइंट किस खेल से संबंधित हैं? क्रिकेट से संबंधित हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में है। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सा था? तो अप्सरा था दोस्तों, अप्सरा भारत का पहला जो परमाणु ऊर्जा रिएक्टर था अप्सरा था। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और प्रारूप समिति में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अलावा 6 और भी सदस्य थे, लेकिन अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। सॉल्ट लेक स्टेडियम कहाँ पर स्थित हैं? कोलकाता में स्थित हैं। वो एकमात्र पक्षी कौन सा है जो पीछे की ओर उड़ता है? तो गुंजन पक्षी है जो पीछे की ओर उड़ता है। सर्वाधिक सोने के सिक्के किस काल में चलाए गए थे? गुप्त काल में दोस्तों, गुप्त शासन काल में सोने के सिक्के सबसे ज्यादा चलाए गए थे, गुप्त शासन काल में। हर्षवर्धन के राज कवि कौन थे? बाणभट्ट थे। बिहू किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? असम राज्य का लोक नृत्य है बिहू। कावेरी नदी किस खाड़ी में गिरती है? बंगाल की खाड़ी में कावेरी नदी गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। संसार में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील लेक सुपीरियर कहाँ पर स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है लेक सुपीरियर, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति किस दिशा में है? पश्चिम से पूर्व दिशा में है। कारेलान कप किस खेल से संबंधित है? तो कारेलान कप जो है ये विश्व महिला टेबल टेनिस से संबंधित है, विश्व महिला टेबल टेनिस से संबंधित है कारेलान कप। भारत का प्राचीनतम टूर्नामेंट कौन सा है? डूरंड कप जो है यह भारत का सबसे प्राचीन टूर्नामेंट है, डूरंड कप। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। वनस्पति घी को बनाने के लिए हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जो धावन सोडा होता है इसका जो केमिकल फार्मूला होता है Na2CO3.10H2O होता है। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ पर हुई थी? मुंबई में हुई थी 1885 में। 1885 में कांग्रेस की स्थापना की गई थी मुंबई में। ज्वार भाटा की उत्पत्ति में किसका प्रभाव अधिक होता है? चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव अधिक होता है और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण की वजह से ही ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन को ले जाना हीमोग्लोबिन का कार्य होता है। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कृष्ण प्रथम ने करवाया था। भारत का सबसे प्राचीनतम संगीत यंत्र कौन सा है? तो बीड़ा है दोस्तों, बीड़ा। अगर आप देखेंगे हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो उसमें दोस्तों समुद्रगुप्त के जो सिक्के हैं उसमें समुद्रगुप्त को बीड़ा बचाते हुए अंकित किया गया है और इसी बात से हमें पता चलता है कि बीड़ा जो है ये भारत का सबसे प्राचीनतम संगीत यंत्र है। किसको सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है? पश्चिमी घाट को कहते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? कोटोपैक्सी पर्वत है। विश्व में सबसे विशाल मरुभूमि कौन सी है? तो सहारा मरुस्थलीय भूमि जो है ये सबसे विशाल मरुभूमि है। भारतीय संविधान के 73वें संशोधन का संबंध किससे है? पंचायती राज से है और पंचायती राज सबसे पहले राजस्थान स्टेट में लागू किया गया था। विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। जगन्नाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? ओडिशा के पुरी में स्थित है जगन्नाथ मंदिर। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे दोस्तों। सुकुमार सेन भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे। क्ले कोर्ट तथा हार्ड कोर्ट किस खेल से संबंधित हैं? लॉन टेनिस से संबंधित हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय को और किस नाम से जाना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। इन्हें विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। किस लड़ाई ने मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया था? तराइन की दूसरी लड़ाई ने दोस्तों जो 1192 ईस्वी में हुई थी, और तराइन की जो प्रथम लड़ाई हुई थी 1191 ईस्वी में हुई थी। दिल्ली स्थित राजघाट किसका समाधि स्थल है?
महात्मा गांधी का समाधि स्थल है राजघाट। प्रसिद्ध गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ पर स्थित है? सिरबड़बेल गोला में स्थित हैं। बगदाद किस नदी के किनारे स्थित हैं? टिग्रिस नदी के किनारे स्थित है बगदाद, टिग्रिस नदी के किनारे स्थित हैं। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट कहाँ पर स्थित है? माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है और ये नेपाल में स्थित हैं। पन्ना जो कि मध्य प्रदेश की खानों के लिए किस खानों के लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये हीरा खानों के लिए प्रसिद्ध हैं। पन्ना मध्य प्रदेश की खान है और यहाँ से हीरा निकाला जाता है। नील नदी का उपहार कौन सा देश कहलाता है? मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है, मिस्र देश को। जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था, जो कि भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे। घाना देश का पुराना नाम क्या है? गोल्ड कोस्ट है। गोल्ड कोस्ट घाना देश का पुराना नाम है गोल्ड कोस्ट। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो जाकिर हुसैन जो हैं ये तबला वादक हैं। सापेक्षता का सिद्धांत किसने खोजा था? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने सर्वप्रथम सापेक्षता का सिद्धांत दिया था, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। अलमाटी बांध किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है दोस्तों। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर स्थित हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गोबी मरुस्थल किस देश में है? मंगोलिया व चीन में स्थित हैं। सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? तो गुजरात राज्य की है। 1214.7 किलोमीटर है गुजरात राज्य की तटरेखा और सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य है गोवा। गोवा की तटरेखा सबसे छोटी है। भारत का मानक समय रेखा किन 5 राज्यों से होकर गुजरती है? तो भारत के कुल 5 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और इसके अलावा आंध्र प्रदेश राज्य हैं जिनसे होकर भारत की मानक समय रेखा गुजरती है। भारत के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो भारत के कुल 8 ऐसे राज्य हैं जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है और भारत के बिल्कुल बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है, तो ये भी याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर गार्डबिन आस्टिन है, जिसे आप K2 पॉक के नाम से भी जानते हैं। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? कनाडा उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था? जॉर्ज लेमेतिये ने दिया था। जोजिला सुरंग कहाँ पर स्थित है? तो लद्दाख में स्थित है दोस्तों। जोजिला सुरंग जो है ये लद्दाख में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किसने शुरू की थी? अटल बिहारी वाजपेयी ने शुरू किया था। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर स्थित हैं। गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ब्रह्मगिरी पर्वत नासिक से गोदावरी नदी का उद्गम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे ज्यादा यूरेनियम उत्पादन भारत के किस खान से होता है? झारखंड के जादूगोड़ा खान से सर्वाधिक यूरेनियम का उत्पादन किया जाता है। कोरोमंडल तट किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु राज्य में स्थित है कोरोमंडल तट। विश्व का सर्वाधिक शीत मरुस्थल कौन सा है? तो अंटार्कटिका है दोस्तों। अंटार्कटिका सर्वाधिक शीत मरुस्थल है। विश्व का सबसे व्यस्तम समुद्री मार्ग कौन सा है? उत्तरी अटलांटिक महासागर है, जो सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग है उत्तरी अटलांटिक महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वार्ट्ज किस प्रकार की चट्टान है? तो अग्नीय चट्टानें होती हैं दोस्तों। क्वार्ट्ज जो होती हैं ये अग्नीय चट्टानें होती हैं। भूगोल का जनक किसे कहते हैं? इरेटोस्थनीज को भूगोल का जनक कहा जाता है, इरेटोस्थनीज को। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किस नदी से गुजरता है? ब्रह्मपुत्र नदी से होकर गुजरता है। वर्तमान में अमेरिका का कौन सा राज्य पहले रूस के अधीन था? अलास्का था दोस्तों। अलास्का रूस का था, बट अमेरिका ने इसे रुपए देकर खरीद लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भद्रा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाते हैं? तो बैरोमीटर की हेल्प से वायुमंडलीय एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापते हैं। बलफाक्रम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? मेघालय में स्थित हैं। ब्लू माउंटेन के नाम से किस पहाड़ी को जाना जाता है? नीलगिरी की पहाड़ी है जिसे ब्लू माउंटेन के नाम से जानते हैं, नीलगिरी की पहाड़ी को। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? राजस्थान के अलवर में है। जुलू जनजाति किस देश में पाई जाती है? दक्षिण अफ्रीका में जुलू जनजाति निवास करती है, दक्षिण अफ्रीका में। लाल सागर को भूमध्य सागर से कौन जोड़ता है? तो स्वेज नहर जोड़ती है दोस्तों। स्वेज नहर है
जो लाल सागर को भूमध्य सागर से आपस में जोड़ती हैं। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कहां पर है? मध्य प्रदेश में स्थित हैं। मुंबई को पुणे से कौन सा दर्रा जोड़ता है? भोर घाट का दर्रा जोड़ता है। कौन सा रेलवे अरब सागर के समांतर चलता है? तो कोंकण रेलवे है जो अरब सागर के समानांतर चलता है, कोंकण रेलवे है। भूगोल शब्द सबसे पहले किसने दिया था? इरेटोस्थनीज ने सर्वप्रथम भूगोल शब्द यानी कि जियोग्राफी वर्ड जो है सर्वप्रथम इरेटोस्थनीज ने दिया था। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है? जोम्बेजी नदी पर स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मिट्टी को रेगुर मृदा बोला जाता है? काली मिट्टी को दोस्तों रेगुर मृदा कहते हैं, काली मिट्टी को। और काली मिट्टी को कपासी मृदा भी कहते हैं। काली मिट्टी को कपासी मृदा भी कहा जाता है, कपासी मिट्टी भी कहते हैं, क्योंकि इसमें कपास की पैदावार सबसे ज़्यादा होती है। दक्षिण अमेरिका में स्थलबद्ध देश कौन से हैं? पराग्वे और बोलिविया हैं। जोजिला दर्रा कहाँ पर स्थित है? जम्मू एंड कश्मीर में है। टिहरी जल विद्युत परियोजना स्थित है उत्तराखंड दोस्तों, उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर स्थित है टिहरी जल विद्युत परियोजना, जो कि सबसे ऊंचाई पर स्थित जल विद्युत परियोजना है। पृथ्वी पर नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है? 78% है। दीफू दर्रा कहाँ पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। हमारा सौरमंडल की कौन सी गैलेक्सी में स्थित है? हमारा सौरमंडल जो है ये कौन सी गैलेक्सी में स्थित है? तो मिल्की वे गैलेक्सी का नाम आपने सुना होगा। मिल्की वे गैलेक्सी में स्थित है हमारा सौरमंडल जो है ये मिल्की वे गैलेक्सी में स्थित है। 1 डिग्री अक्षांश द्वारा कितना किलोमीटर निरूपित होता है? 111 किलोमीटर निरूपित होता है दोस्तों। 111 किलोमीटर निरूपित किया जाता है 1 डिग्री अक्षांश के द्वारा। विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? एंजल जलप्रपात है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी है और इसकी कुल लंबाई है 6650 किलोमीटर। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत कौन सी है? भूपर्पटी है, जिसे आप क्रस्ट के नाम से जानते हैं। चंद्र ग्रहण कब होता है? पूर्णिमा के दिन होता है दोस्तों, पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण होता है। कौन से देश में एक से अधिक सर्वाधिक यानी कि टाइम जोन है? तो फ्रांस में है दोस्तों, फ्रांस में सर्वाधिक टाइम जोन है। भारत का अधिकतम विदेशी व्यापार किस परिवहन सुविधा के द्वारा होता है? समुद्री मार्ग के द्वारा भारत का अधिकतम व्यापार होता है। मैक्सिमम जो ट्रांसपोर्ट होता है भारत में, इंपोर्ट जो होता है वो समुद्री मार्ग के द्वारा होता है। समुद्र में सामान्य गहराइयों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? आइसोबाथ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे ज्यादा राज्यों या यूनियन टेरिटरी से सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश कुल 8 स्टेट के साथ अपनी सीमा साझा करता है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश नेपाल के साथ। नेपाल के साथ इंटरनेशनली सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश स्टेट। कोलकाता बंदरगाह किस नदी पर है? हुगली नदी पर स्थित है। और कहाँ पर है? कोलकाता में स्थित है। न्याग्रा जलप्रपात कहाँ पर है? कनाडा व अमेरिका में स्थित है। पूर्वी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो महेंद्रगिरी को याद रखिएगा, महेंद्रगिरी पूर्वी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। अरब सागर की रानी किसे कहते हैं? कोची को कहा जाता है। और सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये उड़ीसा के मयूरभंज जिला में स्थित हैं। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप पर अंडमान निकोबार में स्थित हैं। कृषि उत्पादन के क्षेत्र में शीर्ष देश जो है अमेरिका है दोस्तों, अमेरिका। अगला प्रश्न, कावेरी नदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य है? तमिलनाडु व कर्नाटक के मध्य हैं। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? उत्तराखंड में स्थित हैं। तकला मकान मरुस्थल कहाँ पर स्थित हैं? चीन में स्थित है दोस्तों, चीन में। भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? सिसिली जो है ये भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशियाई सिंह कहाँ पर पाए जाते हैं? गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में पाए जाते हैं। गल्फ स्ट्रीम का उद्गम कहाँ से होता है? मैक्सिको की खाड़ी से होता है। कौन सा ग्रह क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की दिशा में रोटेट यानी कि घूर्णन करता है? तो शुक्र और अरुण ग्रह हैं। शुक्र और अरुण ग्रह हैं जो क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में रोटेट करते हैं। ओडिशा और पश्चिम बंगाल में चक्रवात अम्फान कहाँ से आया था? बंगाल की खाड़ी से आया था। भारत में सबसे ज्यादा ग्रेफाइट का भंडार किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। भारत के कितने राज्यों की सीमा
नेपाल के साथ लगती हैं। तो भारत के कुल 5 स्टेट हैं जिनकी सीमा नेपाल के साथ लगती हैं, जिनमें बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और इसके अलावा उत्तराखंड स्टेट हैं जो नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पेन व मोरक्को को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? जिब्राल्टर जल संधि है। कौन सा अंतर महाद्वीपीय देश है? तुर्की है दोस्तों। तुर्की एक अंतर महाद्वीपीय देश है। भारत का मानक समय ग्रीनविच के मानक समय से कितना आगे हैं? 5.5 घंटा आगे हैं। विश्व की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? स्वेज नहर है सबसे बड़ी नहर। पृथ्वी सूर्य से सबसे ज़्यादा दूर कब होती है? अपसौर की घटना जब होती है 4 जुलाई को, तब पृथ्वी सूर्य से सबसे ज़्यादा दूरी पर होती है। सूर्य के चमकते हुए भाग को क्या कहते हैं? फोटोस्फीयर कहा जाता है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में। अगला क्वेश्चन, बांग्लादेश में बहने वाली जमुना नदी का नाम भारत में क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना नदी कहते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी को। ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कॉस्मोलॉजी कहते हैं। आयतन के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन नदी है दोस्तों, और ये दक्षिण अमेरिका में है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंडमान व निकोबार द्वीप की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? सैंडल पीक है और इसकी कुल ऊंचाई है 731 मीटर। चियापास का पठार किस देश में स्थित है? मैक्सिको में स्थित हैं। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है? उत्तराखंड में स्थित हैं। सहारा मरुस्थल कहाँ पर स्थित हैं? अफ्रीका महाद्वीप में स्थित हैं। अंडमान व निकोबार में काटो और जलाओ कृषि को क्या कहा जाता है? दीपा कहते हैं दोस्तों। काटो और जलाओ कृषि को अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर दीपा कहते हैं। भारत के तमिलनाडु को श्रीलंका से अलग करने वाली जल संधि का नाम क्या है? पाक जल संधि है। भारत में सबसे ज्यादा बाघ किस राज्य में स्थित हैं? मध्य प्रदेश में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यांगसी नदी है और ये चीन में स्थित हैं। और सबसे प्रदूषित नदी भी यांगसी नदी है। विंसन मैसिफ माउंटेन किस महाद्वीप में स्थित हैं? अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस झील का निर्माण उल्का पिंड के गिरने से हुआ था? तो लोनार झील है दोस्तों, ये महाराष्ट्र में स्थित हैं। लोनार झील का निर्माण हुआ था उल्का पिंड के गिरने से। भारतीय रेलवे का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड डलहौजी को। लॉर्ड डलहौजी को भारतीय रेलवे का जनक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुण व वरुण नदियां क्रमशः किसकी नदियां हैं? कोसी और अरुण नदी की सहायक नदियां हैं अरुण और वरुण नदियां। तिस्ता व दिहांग नदी के बीच में स्थित हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? असम हिमालय के नाम से जानते हैं। तिस्ता और दिहांग नदी के बीच में जो हिमालय स्थित हैं उसे असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है? 8 मिनट 19 सेकंड में पहुंचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जानवर को बचाने के लिए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क की स्थापना की गई थी? बंगाल टाइगर्स को बचाने के लिए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क की स्थापना की गई थी, बंगाल टाइगर्स को बचाने के लिए। हेमावती किसकी सहायक नदी है? कावेरी की सहायक नदी है हेमावती। जलोढ़ मिट्टी की पुरानी मिट्टी को क्या कहा जाता है? बांगर कहते हैं। स्वेज नदी, स्वेज नहर किस देश में स्थित है? तो मिस्र में स्थित है दोस्तों। स्वेज नहर मिस्र में स्थित है। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर निर्मित हैं? नर्मदा नदी पर स्थित हैं। अक्षांश व देशांतर के बीच कोण कितना होता है? 90 डिग्री का कोण होता है। राजाजी राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित हैं? उत्तराखंड में स्थित हैं। भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? 7516.6 किलोमीटर है भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई। अगला क्वेश्चन, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट है दोस्तों, इंदिरा पॉइंट। सांभर झील कहां पर है? राजस्थान में स्थित है। मांजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है? असम के ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। असम के ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है मांजुली द्वीप। पाखल वन्य जीव अभयारण्य कहां पर है? तेलंगाना में स्थित है, तेलंगाना स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे ज्यादा कार्बन किस कोयले में पाया जाता है? तो एंथ्रेसाइट कोयला जो होता है इसमें सबसे ज्यादा कार्बन पाया जाता है। 94% कार्बन पाया जाता है एंथ्रेसाइट कोयले में। मोतियों का शहर किस शहर को कहते हैं? हैदराबाद को कहा जाता है। भारत की नवीन वलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय को कहते हैं।
समुद्री जल सतह का औसत तापमान लगभग कितना होता है? 17 डिग्री सेल्सियस होता है, लगभग 17 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभ्रक उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। झूम खेती भारत के किस क्षेत्र में प्रचलित है? पूर्वोत्तर भारत में प्रचलित हैं। ग्रहों की गति के नियम किसने दिए थे? तो सर्वप्रथम केपलर ने दिया था दोस्तों, केपलर ने। मिश्रित कृषि कहा जाता है तो फसल उत्पादन के साथ साथ अगर पशुपालन भी किया जाए तो उसे मिश्रित कृषि कहते हैं। पीली नदी किसे कहते हैं? हांगो नदी को कहा जाता है। दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु में ओजोन छिद्र कहां पर होता है? अंटार्कटिका में होता है। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोदा बेट्टा है दोस्तों। दोदा बेट्टा नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? टेम्स नदी के किनारे स्थित है लंदन। अगला क्वेश्चन, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरबन का डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। यूएसए और रूस को कौन सी जल संधि जोड़ती है? बेरिंग जल संधि है जो आपस में जोड़ती है यूएसए और रूस को। भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश से लगती है? बांग्लादेश के साथ भारत सबसे लंबी सीमा साझा करता है और बांग्लादेश के साथ भारत 4096.7 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। भोटिया जनजाति किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है भोटिया जनजाति। अगला क्वेश्चन, गोवा में कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य है? भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये गोवा में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन फाइबर यानी कि सुनहरा रेशा के रूप में किसे जाना जाता है? तो जूट को दोस्तों सुनहरा रेशा कहते हैं, जूट को। बिग बैंग सिद्धांत किससे संबंधित है? ब्रह्मांड की रचना से संबंधित हैं। बिग बैंग सिद्धांत जो हैं इसी के सिद्धांत पर आधारित हैं। ब्रह्मांड की रचना, यूनिवर्स का फॉर्मेशन, यूनिवर्स की रचना। भारत में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जोग या फिर गढ़सोप्पा जलप्रपात किस राज्य में स्थित हैं? ये कर्नाटक के शिमोगा जिला की शरावती नदी पर स्थित हैं जोग जलप्रपात। भारत की नदियों को कितने भागों में बांटा गया है? तो भारत की जो रिवर्स हैं इन्हें दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, दो भागों में बांटा गया है। एक हिमालयी नदियाँ और दूसरा है प्रायद्वीपीय नदियाँ। कौन सी नदी मिलकर सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी हैं जो मिलकर दुनिया के सबसे बड़े डेल्टा सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं। 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सिक्किम है। सिक्किम सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है और उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी जो है सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। सूर्य की सबसे बाहरी परत को कहते हैं कोरोना। कोरोना सबसे बाहरी परत को कहते हैं सूर्य की। बांग्लादेश से भारत के कितने राज्यों की सीमा लगती हैं? तो 5 ऐसे स्टेट हैं जो बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, जिनमें पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और इसके अलावा मिजोरम स्टेट हैं। और त्रिपुरा एकमात्र स्टेट हैं जो बांग्लादेश से तीनों ओर घिरा है। हिंदुकुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो तिरिचमेर है दोस्तों। तिरिचमेर हिंदुकुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी जो कुल ऊंचाई है 7,708 मीटर हैं। 7,708 मीटर हैं हिंदुकुश पर्वत की ऊंचाई। और उस तिरिचमेर की ऊंचाई दोस्तों, तिरिचमेर की ऊंचाई है 7,708 मीटर और ये हिंदुकुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। रात के समय दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह है, शुक्र प्लेनेट है। चीन को सिक्किम से कौन सा दर्रा जोड़ता है? नाथुला दर्रा जोड़ता है। मुरलेन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? मिजोरम में स्थित हैं। सिक्किम किस राज्य के साथ सीमा बनाता है? पश्चिम बंगाल के साथ सीमा बनाता है सिक्किम। सबसे बड़ी रेखा कौन सी है? तो भूमध्य रेखा जो है ये सबसे बड़ी रेखा है। ओनेगा झील किस देश में है? रूस में स्थित हैं। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? मणिपुर राज्य में स्थित है लोकटक झील। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो अरब प्रायद्वीप सबसे बड़ा प्रायद्वीप है और इसका जो कुल क्षेत्रफल है 32,50,000 वर्ग किलोमीटर है अरब प्रायद्वीप का कुल क्षेत्रफल। चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? बारालाचा दर्रे के निकट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी? रॉबर्ट पियरे ने किया था। सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? साल्टो एंजल जलप्रपात जो कि वेनेजुएला में स्थित है। ये सबसे ऊंचा जलप्रपात है।
डोडोमा किस देश की राजधानी है? तंजानिया की कैपिटल है, राजधानी है। 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होती है? भूमध्य रेखा पर होती है। और 1 डिग्री देशांतर की दूरी होती है 111.32 किलोमीटर। 111.32 किलोमीटर। किस ग्रह को लाल तारा की संज्ञा दी जाती है? मंगल ग्रह को रेड स्टार कहते हैं, मंगल ग्रह को। भारत की सर्वाधिक गहरी खान कौन सी है? कोलार की खान है। किस देश के घास के मैदान को पंपास कहते हैं? तो अर्जेंटीना के घास के मैदान को पंपास कहा जाता है, अर्जेंटीना के घास के मैदानों को। देश में मौसम मानचित्र बनाने का प्रमुख कार्यालय किस नगर में स्थित है? महाराष्ट्र के पुणे शहर में स्थित है। उत्तराखंड में हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? नंदा देवी हैं। भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो गोवा है दोस्तों। गोवा स्टेट भारत का सर्वाधिक नगरीकृत स्टेट है। अलमाटी बांध किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर स्थित हैं। जोजिला दर्रा किन किन को जोड़ता है? लेह और श्रीनगर को आपस में जोड़ता है जोजिला दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में ट्यूलिप की खेती सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो नीदरलैंड्स में ट्यूलिप की खेती सर्वाधिक की जाती है, नीदरलैंड में। भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासेन राम कहाँ पर है? मेघालय स्टेट में स्थित हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग अगर बात करेंगे तो भारत विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है और फर्स्ट नंबर पर है रूस। रूस सबसे बड़ा स्टेट है, दुनिया का सबसे बड़ा देश है, लेकिन 7वें नंबर पर अपना भारत देश सबसे बड़ा देश है। अगला क्वेश्चन, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.42% है भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का। भारत की जल एवं स्थल दोनों सीमाएं कितने देशों के साथ मिलती हैं? 3 देशों के साथ भारत जलीय और स्थलीय सीमा साझा करता है, जिनमें बांग्लादेश, म्यांमार और इसके अलावा पाकिस्तान है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? किबथू भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है, जो कि स्थित है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। किबथू कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? श्रीलंका भारत का सबसे निकटतम समुद्री पड़ोसी देश है। भारत के कुल कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश पड़ोसी देशों की सीमा से जुड़े हैं? तो 16 राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 3 और बांग्लादेश से घिरा भारतीय राज्य कौन सा है? त्रिपुरा एकमात्र स्टेट है जो 3 और बांग्लादेश से घिरा है। शिमला से तिब्बत को कौन सा दर्रा जोड़ता है? सिपकिला दर्रा जोड़ता है। अगला क्वेश्चन, काराकोरम पर्वत श्रृंखला का दूसरा नाम क्या है? कृष्णागिरी है। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? अरावली है दोस्तों, अरावली सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है भारत की। भारत का सबसे बड़ा हिमनद यानी कि ग्लेशियर कौन सा है? तो सियाचिन है। सियाचिन सबसे बड़ा ग्लेशियर है जो कि लद्दाख में स्थित है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनेमुदी है और इसकी जो कुल हाइट है, ऊंचाई जो है 2696 मीटर इसकी कुल ऊंचाई है। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? आंड्रेट है लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप। जम्मू एंड कश्मीर का वो हिस्सा जो चीन के अधिकार में है क्या कहलाता है? अक्साई चीन कहलाता है। किस राज्य को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा यानी कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जानते थे अरुणाचल प्रदेश को। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी किस नदी पर स्थित है? तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी 1336 में हरिहर और बुक्का ने। हरिहर और बुक्का 2 भाइयों ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी 1336 में। अगला प्रश्न है कि अफ्रीका में आसबान बांध किस नदी पर है? नील नदी पर स्थित हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश कौन सा है? तो कजाकिस्तान सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश है। करीबा बांध कहाँ पर है? जोम्बिया में स्थित है। और स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित के नाम क्या हैं? तो स्वेज और पोर्ट सईद हैं। वन विज्ञान एवं तकनीकी कहाँ पर स्थित हैं? बेंगलुरु में स्थित हैं। किशन गंगा किस नदी की सहायक नदी है? झेलम नदी की सहायक नदी है किशन गंगा। अगला प्रश्न है कि बेम्बानाथ झील कहाँ पर स्थित है? केरल में स्थित हैं। बैरोमीटर का एकाएक गिर जाने से किस प्रकार के मौसम का संकेत मिलता है? तूफानी यानी कि चक्रवाती मौसम का संकेत मिलता है
जब बैरोमीटर का पाठांक एकाएक गिरता है तब। गोबी मरुस्थल कहाँ पर है? तो मंगोलिया में स्थित है, मंगोलिया व चीन में। और धौली गंगा जल विद्युत परियोजना ये उत्तराखंड स्टेट में स्थित है। धौली गंगा जल विद्युत परियोजना जो है ये उत्तराखंड स्टेट में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की आकाश गंगा के सबसे नजदीक गैलेक्सी कौन सी हैं? तो एंड्रोमेडा गैलेक्सी है जो पृथ्वी की आकाश गंगा के सबसे नजदीक हैं। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? एमएस स्वामीनाथन को कहते हैं। इडुक्की परियोजना किस नदी पर और किस राज्य में है? तो ये पेरियार नदी पर है और केरला स्टेट में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेहूं उत्पादन में प्रथम देश कौन सा है? चाइना है दोस्तों। चीन में गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है और सेकंड नंबर पर अपना भारत देश है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य उत्पादन से रिलेटेड है नीली क्रांति। स्वतंत्रता के बाद सबसे पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? दामोदर नदी पर बनाई गई थी। प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को कौन सी नहर जोड़ती है? पनामा नहरें जो आपस में जोड़ती हैं प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को। नीलगिरी पर्वत पर किस जनजाति का निवास स्थान है? टोडा जनजाति नीलगिरी पर्वत पर निवास करती हैं। मेची नदी किसकी सहायक नदी है? महानंदा की सहायक नदी है। अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच का समय अंतराल कितना है? लगभग 2 घंटे का समय अंतराल है। धूपगढ़ चोटी किस पर्वतमाला की चोटी है? सतपुड़ा पर्वतमाला की चोटी है धूपगढ़ की चोटी। अगला क्वेश्चन, भारत की कर प्रणाली में सुधार के लिए 1991 में किस समिति का गठन किया गया था? राजा चेलिया कर सुधार समिति का गठन किया गया था। काली मिट्टी सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है? काली मृदा जो है सर्वाधिक महाराष्ट्र के पूर्वी व पश्चिमी घाट में पाई जाती हैं और महाराष्ट्र में ही कपास की सबसे ज़्यादा पैदावार होती है क्योंकि यहाँ पर काली मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। हीराकुंड बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया था? महानदी पर किया गया था। पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन सा है? पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा है सूर्य, सन है दोस्तों। सूर्य सबसे निकटतम है पृथ्वी के। कौन सी नदियां मिलकर प्रयाग राज्य में संगम बनाती हैं? गंगा, यमुना और सरस्वती नदियां मिलकर प्रयाग में संगम का निर्माण करती हैं। विश्व की सबसे गहरी नदी कौन सी है? बैकाल झील है जो कि रूस में स्थित है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ पर स्थित है? अंडमान द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तूतीकोरिन थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर स्थित है? तूतीकोरिन थर्मल पावर प्लांट जो है ये तमिलनाडु स्टेट में स्थित पड़ता है आपको, तमिलनाडु स्टेट में। नदियों के चट्टानों के दरारों एवं परतों से कौन सा खनिज निकलता है? फास्फोरस खनिज निकलता है। भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल यानी कि नेटवर्क किस राज्य में पाया जाता है? उत्तर प्रदेश राज्य में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल पाया जाता है उत्तर प्रदेश